और सीधे चलिए आपको लिए चलते हैं दिल्ली, जहां मौजूद है हमारे सहयोगी अमर। उनका रुख करते हैं। अमर, आखिरकार किसानों के आंदोलन के आगे झुकी केंद्र सरकार और कृषि कानून वापस लेने का ऐलान। हाँ बिल्कुल, इस चीज को एक बड़े लहजा में अगर आप देखें तो बड़ी कामयाबी है किसानों को लेकर के। खास करके तकरीबन 1 साल से दिल्ली के बॉर्डर पर, चाहे वो गाजीपुर बॉर्डर हो, सिंधु बॉर्डर हो, तमाम बॉर्डरों पे जो है किसान इकट्ठे थे और आंदोलन कर रहे थे। उनका मांग था कि ये जो 3 कृषि कानून है वो किसी के इशारे पे लाया गया है और इससे किसानों को नुकसान होगा। अगर आप बात करें किसानों की आमदनी और इनकम की अगर बात करते हैं तो लगातार आप देखें, ओला हो, वृष्टि हो, ये पानी हो, जब भी कुछ होता है या प्रकृति का जो एक मार्ग कहें तो सबसे ज्यादा अगर कोई झेलता है तो वो किसान है। और अगर ऐसे में किसानों के ऊपर ये 3 कानून लाए जाते तो हो सकता था कि उनको आने वाले समय में उनकी आय में बढ़ोतरी होने के बजाय घट जाती। तो उसको लेकर के लगातार वो 1 साल से प्रदर्शन कर रहे थे। आज महापर्व, दीपों का महापर्व है और इस मौके पर प्रधानमंत्री जब भाषण दे रहे थे तो उन्होंने कहा था कि जो साल भर से 3 कृषि कानून के खिलाफ जो किसान बैठे हुए हैं, मैं किसान का हितैषी हूँ और मैं किसान के इस दर्द को समझता हूँ, इस वजह से मैं ये तीनों कानून वापस लेता हूँ, ये कहते हुए वो निकल गए वहां से। तो ये एक बड़ी खबर है और कह सकते हैं कि किसानों के लिए एक बड़ी राहत, जो साल भर से वो लड़ाई लड़ रहे थे। लेकिन इसके पीछे की भी अगर आप देखें, जो विपक्ष लगातार ये मुद्दे उठा रही है या फिर दबेश्वर किसान भी कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में चुनाव है, 5 राज्यों में चुनाव है, खास करके पंजाब की अगर बात करें, पंजाब, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में चुनाव है, 5 राज्यों में, गोवा और मणिपुर में चुनाव होनी है। और ऐसे में अगर किसान, खास करके सरकार, केंद्र सरकार कहें या भारतीय जनता पार्टी कहें, उनकी दाव उत्तर प्रदेश में फंसी हुई है। लगातार किसान विरोध कर रही है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश देखें तो किसानों का बाहुल इलाका है और ऐसे में अगर ये मामला सामने रहता और किसान अगर अडिग रहते तो हो सकता है कि मुश्किलें भारतीय जनता पार्टी के लिए होती। तो इस वजह से अगर मुश्किलों को सामना करने से पहले जो किसान नाराज थे, खास करके उन किसानों को लेकर के जो लोग मैसेज देना चाहते थे कि भारतीय जनता पार्टी किसानों के विरोधी है, तो ऐसे में उन्होंने एक मैसेज देने की कोशिश किया कि किसानों के लिए हर संभव, उनके सुख दुख में सरकार और प्रधानमंत्री खड़े हैं। और यही वजह है कि ये 3 कृषि कानून, जिसे बोला जाता था कि ये किसानों के हित में नहीं है, ये उसके लिए एक फांसी का फंदा है, उसको उन्होंने समाप्त कर दी। अगर आपने ये बहुत सही कहा, जो प्रतिक्रियाएं आ रही हैं वो भी इसी तरह से हैं कि ये कहा जा रहा है कि सरकार को ये पता चल गया कि जो फोर्टकमिंग इलेक्शंस हैं उनमें कहीं उनको इसकी कीमत ना चुकानी पड़ जाए। चाहे जो अभी बाई इलेक्शंस के रिजल्ट आए, देश भर के बाई इलेक्शंस के रिजल्ट आए, उसके जो रिजल्ट थे, उन तमाम चीजों को एनालाइज करते हुए जो बीजेपी के थिंक टैंक ने ये फैसला लिया है। और जब प्रधानमंत्री ने ये ऐलान किया, उन्होंने ये कहा, एक जो लाइन उनकी बहुत इंपॉर्टेंट रही कि जो कर रहा हूं देश के लिए कर रहा हूं, ये लाइन कह के उन्होंने इमोशनली कनेक्ट करने की कोशिश की किसानों को कि देखिए हमने ये कानून आपके लिए, हम कानून ये आपके लिए लेकर आए थे, लेकिन अगर आज वापस ले रहे हैं तो ये हमारी गलती है कि हम इसकी उपयोगिता, इसके फायदे आप तक नहीं पहुंचा पाए। हाँ बिल्कुल, ये बात सच है। प्रधानमंत्री लगातार ये कोशिश कर रहे थे कि ये कानून को किसी तरह से पास करवाया जाए, क्योंकि साल भर की ये लड़ाई अगर आप देखें, सुप्रीम कोर्ट ने इससे पहले रोक लगा रखा था इस कानून को। दूसरी बात, अगर आप देखें कि 12 दौर का, 12 टर्म का एक मुलाकात हुई, कृषि मंत्री हो या फिर उनके तमाम जो बड़े काबिल मंत्री हैं उनसे और किसानों के बीच में तकरीबन 45 संगठन जो किसान के हैं उनसे मुलाकात हुई। लेकिन जो मुलाकात थी, ये जो सम्मेलन था या फिर कह सकते हैं जो सिचुएशंस क्रिएट करने की कोशिश की जा रही थी कि ताकि किसानों को समझाया जाए, वो नहीं समझा पाए। यही कह सकते हैं कि ये 12वां जो बैठक हुई थी वो नाकाम रहा और सरकार समझा नहीं पाए कि किसान को इस 3 कानून से क्या फायदा होगा। किसान अपने मांग पर अडिग रहे। अगर ये कड़कती ठंड में, धूप में अगर आप देखें तो बॉर्डर पर किसान हमेशा तत्पर रहा और अपनी लड़ाई लड़ता रहा। अगर परसों की अगर बात आप करें तो किसान के जो नेता राकेश टिकैत ने कहा था कि 26 दिसंबर तक सरकार को मैं मोहलत देता हूं कि सरकार जो है हमसे बातचीत करें।
इस मुद्दे पर। और अब उससे पहले आज अगर पंजाब की अगर बात करें, पंजाब के किसानों की बात करें, खास करके 2 राज्यों के एक ऐसे किसान है जो पूरे हिंदुस्तान को अन्न दे सकता है, खाना खिला सकता है, चाहे वो हरियाणा हो या पंजाब हो। पंजाब में जब ये कार्यक्रम हुआ, या फिर कह सकते हैं कि सिखों के लिए ये जो महापर्व है, इस महापर्व में उन्होंने एक मैसेज देने की जरूर कोशिश की कि हम लगातार किसानों के और किसानों के हित के बारे में सोचते हैं, देश की उन्नति के बारे में सोचते हैं। अगर किसानों को इस चीज से नुकसान है तो मैं इस चीज को वापस लेता हूं। ये एक बड़ी बात थी। और आप समझ सकते हैं कि किसान जो सिंधु बॉर्डर और जहां भी देश के किसी कोने में अगर बैठा होगा, तो जब वो उनके कानों तक ये खबर गई होगी, जिस आंदोलन को वो कर रहे थे, आप समझ सकते हैं कि वो किस खुशी और किस आधार पे वो अपने बिल्कुल। और ये बहुत बड़ा फैसला केंद्र सरकार का, अमर। और देखिए, जो किसान पिछले 1-1.25 साल से आंदोलन पर बैठे हैं, उन्हें कितनी बड़ी राहत मिली होगी। और उन्होंने कहा था कि ये आंदोलन तब तक चलता रहेगा जब तक कि ये कानून वापस नहीं लिया जाता। और भले ही उनकी बातें मान ली गई हो, लेकिन एक तरफ जो बात आ रही है जीत की, कि विपक्ष जीत गया, उनकी बातें जीत गई, या फिर जो आंदोलन पर थे वो जीत गए, लेकिन सरकार के इस फैसले को जीत और हार से ऊपर सोचा जाना चाहिए, क्योंकि उन्होंने कहा है, प्रधानमंत्री ने माफी मांगी और ये कहा कि ये सब किसानों के लिए है। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए अमर, और तमाम जानकारी के लिए आपका। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।